वेदस्य वः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। आइए, वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। आज देवाधिदेव महादेव के दर्शन, और एक नहीं दो नहीं, जहाँ संपूर्ण शिव का स्वरूप समाहित हो और जहाँ इतने महादेव हों, तो ये काशी और केदार दोनों बन गया है। ये बाबा का धाम बन गया है, ये बाबा वैद्यनाथ धाम बन गया है। शिव का दर्शन इतना पुण्यशाली है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा था पांडवों से, जब तक शिव दर्शन नहीं तब तक पापों की निवृत्ति नहीं। मेरे दर्शन के बाद भी यदि तुम्हारे पापों को निवृत्त करना है, प्रायश्चित्त करना है, इसी जन्म में पाप मुक्त होना है, तो लिखा है कि पांडव कहाँ गए? बोले काशी गए। तो काशी से बाबा गुप्त काशी पहुँच गए, फिर केदार पहुँचे, और केदार में भीम ने, भगवान महादेव ने जब नंदी का रूप लिया, उनके चरण पकड़े, और कटी भाग जो है बाबा केदारनाथ है, पंच भागों में विभाजित पंच केदार है। पर वो जो पंच केदार का भाव है, और मैंने जहाँ तक ये जो धाम है ये भी पांडवों के द्वारा, और अवश्य ही जहाँ जहाँ पांडव पहुँचे हैं वहाँ वहाँ महादेव की उपासना करी है। क्योंकि कहा था द्वारिकाधीश ने कि जितने महादेव के मंदिर बनेंगे, और महादेवा महादेवा महादेवेति यो ब्रूयात, शिव महापुराण में तो लिखा है कि केवल शिव का दर्शन यदि हो जाए तो संपूर्ण देवों का दर्शन है। और यह इतना पवित्र क्षेत्र है, इतना दिव्य है कि अब आने वाले हर व्यक्ति के लिए पूज्य महाराज श्री ने, इतने ही हमारे प्रिय भ्राताश्री हैं, और मैं आपसे कहूँगा इन्होंने सनातन में त्रिकाल, तीनों काल के, देखो बाबा के त्रिनेत्र हैं, क्या बाबा के हाथ में त्रिशूल है, बाबा में त्रिपुंड है, और इस दरबार का नाम त्रिकालदर्शी दरबार है। अवश्य बाबा की कृपा है। ये तीन ही तो महादेव में 3 पत्ते का बिल्व पत्र चढ़ता है, और अवश्य ही तीनों काल का यदि कोई बदलाव ला रहे हैं तो आप श्री ला रहे हैं। और आपको ये सब ज्ञात है। मुझे तो, मैंने कई बार देखा, आश्चर्य होता है कि भूतकाल फिर भी लोग, भविष्य, तीनों कालों के आप ज्ञाता हैं, और ज्ञाता होने के बाद इतने सरल हैं, सहज हैं। और केवल यहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती है, दुख की निवृत्ति भी की जा रही है। इस दरबार की विशेषता यही है। और मैं कहूँगा कि आप सब लोग आएँ, अपने दुख को, कष्ट को, पीड़ा को, तनाव को, टेंशन को, जहाँ आते ही, चरण रखते ही, आपके पग रखते ही आपके ताप, पाप, कष्ट मिट जाते हैं। वो पांडवकर धाम है, वह ये पवित्र धाम है। आप आए, आते ही लोग कहते हैं हमारी किस्मत बदल गई। कितने लोग बोलते हैं हमारे भूत प्रेत अभी देखो नाच रहे थे, प्रेत बाधाएं तो तत्क्षण खत्म हो जाती है, दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो आइए ऐसे पवित्र धाम में, क्योंकि यह नित्य कथाएं हैं, कीर्तन है, व्यास जी के द्वारा भी पवित्र कथा गाई जा रही थी। अवश्य ही ये तीर्थ है, क्योंकि तीर्थों में यही कार्य होते थे, यज्ञ आगादि कथाएं जो यहाँ अनवरत हो रही हैं। अवश्य ही हम सब लाभान्वित होते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।